एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट लर्न इंग्लिश में। मैं राहुल चौधरी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक पोयम जिसका टाइटल है एनिमल्स। ठीक है, और यह CBSE क्लास 10th की पोइट्री सेक्शन से है। यह 7वीं पोइट्री है आपके बुक की। और इसको लिखा गया है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। ठीक है, इसको वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया है। अगर आप अंग्रेजी साहित्य में रुचि रखते हैं तो वाल्ट व्हिटमैन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इनका जो अंदाज है बिल्कुल ही अलग, और इनकी कविताओं में आपको रैम स्कीम बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल ही सपाट तरीके से कहानी के अंदाज में ये कविताओं को लिखते हैं, लेकिन इनकी कविताओं में बहुत कुछ होता है, बहुत मैसेज होता है। आज जो कविता हम इनकी पढ़ने जा रहे हैं, एनिमल्स, यह भी एक बहुत ही खूबसूरत कविता है। हम इस कविता को शुरू करें इससे पहले ये देख लें कि वाल्ट व्हिटमैन का जन्म 31 मई 1819 यानी 31 मई 1819 को हुआ था, और उनकी डेथ हुई थी मार्च 26 1892 यानी 26 मार्च 1892 को इनकी डेथ हुई थी। अब हम आते हैं इस सुंदर सी कविता की ओर। एक बहुत ही अच्छी कविता है, और जब मैं ये कहता हूं कि एक बहुत ही अच्छी कविता है तो आप कहते हैं कि आपके मन में एक विचार निश्चित रूप से आता है कि ये तो आप हर कविता में कहते हैं कि बहुत ही अच्छी कविता है। तो बच्चों, मुझे हर कविता बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कविता वह माध्यम है जिसमें कम से कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का यह सबसे सुंदर तरीका होता है। संगीत सुनना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि सॉन्ग भी ऑब्जेक्टिव पोएट्री का ही एक पार्ट होता है। पोएट्री दो प्रकार की होती है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पोएट्री के ही एक पार्ट में सॉन्ग भी आता है। तो इसलिए मुझे पोएट और पोएम दोनों बहुत पसंद है। चलिए आज हम पढ़ते हैं एनिमल्स। कभी कहते हैं कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि वापस मुड़ जाऊं। कहां? अतीत की ओर। कभी कहते हैं कि मैं सोचता हूं कि मैं मुड़ूं एंड लिव विथ एनिमल्स, और जानवरों के साथ रहूं। तो जानवरों के साथ रहने के लिए क्या घर के बाहर हूं कि मुड़ जाऊं, घर में चला जाऊं, अस्तबल में चला जाऊं, या जहां मवेशी बंधे हुए हैं, पशु जहां बंधे हुए वहां चला जाऊं? नहीं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स। तो मैं लौट कर अतीत में चला जाऊं, जब आदि मानव होते थे उस जमाने में चला जाऊं, और आदि मानव जैसे जानवरों के बीच जानवरों के साथ रहते थे वैसे मैं रहूं। अब ये बात आखिर कवि क्यों कह रहे हैं ये देखते हैं। तो कवि कहते हैं दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो कवि कहते हैं कि क्योंकि जानवर इतने शांत होते हैं, इतने स्वसंगत यानी अपनी संगति में, अपने समूह में रहने वाले होते हैं, कि मैं खड़ा होता हूं और उनको काफी देर तक देखता रहता हूं। क्यों चला जाऊं अतीत की ओर, क्यों जानवरों के साथ रहूं? बिकॉज दे आर सो प्लेस्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड, आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं देखता हूं कि वो क्या है, बिल्कुल शांत होते हैं और अपनी संगति में रहने वाले जीव हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं सोचता हूं कि मैं वापस लौट जाऊं उस सभ्यता की ओर
जब हम जानवरों के साथ रहते थे। और इसके लिए मैं रुक करके काफी देर तक देखता भी रहता हूं जानवरों को। अब सेकेंड स्टेंजा की तरफ हम बढ़ते हैं। कहते हैं दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। कहते हैं दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन, मतलब उनके अंदर ऐसा नहीं, वो विचलित नहीं होते हैं अपनी अवस्थाओं को लेकर के। वे अपनी हालत के बारे में, जैसे कहते हैं ना कि वो इतना विचलित है, तरबतर हो गया, वो पसीने से तरबतर हो गया। तो पशु जो है वो पसीने से तरबतर नहीं होते हालात, अबाउट देयर कंडीशन, अपने हालात पर। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। और दूसरी बात कि वे अंधेरे में नहीं जगते। अब अंधेरे में जगने का तात्पर्य क्या है? अंधेरे में तो हम आप भी नहीं जगते हैं। तो अंधेरे में जगने का तात्पर्य यहाँ कवि का है कि वे बहुत ज्यादा अपेक्षाओं का भार अपने सिर पर लेकर के नहीं चलते। उनके ऊपर मनुष्यों की तरह अपेक्षा का भार नहीं होता है। उनकी ये सोच नहीं होती कि कल क्या होगा, जो हम मनुष्यों में होती है। तो इसलिए वो पूरे दिन की मेहनत करके और जो मिलता है भोजन करके और फिर चैन से सोते हैं। वो विचलित नहीं होते हैं कि कल शिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सोचकर विचलित नहीं होते। कल को उनके बच्चे किस विद्यालय में पढ़ेंगे, ये सोचकर विचलित नहीं होते। उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, ये सोचकर विचलित नहीं होते। जबकि हम इस सोच से इतना विचलित हो जाते हैं, वो आप अगली पंक्ति में देखिए, एंड वीप फॉर देयर सिंस, कि हम अपने पापों को रोते रहते हैं। हम इतना विचलित हो जाते हैं अपने भविष्य की चिंताओं में, भौतिकी की चाह में, भौतिक सुख की चाह में, कि हम अपने पापों को रोते रहते हैं। मनुष्य अपने पापों को रोता रहता है, जबकि जानवर ऐसा नहीं करते। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं है, इसलिए वे अपने पापों को नहीं रोते हैं, वो रातों को नहीं जगते हैं हमारी तरह। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और सबसे खास बात कि वे हमें परंपराओं का, ट्रेडिशंस का धौंस नहीं देते हैं। वे हमें कस्टम्स नहीं बताते हैं, वे हमें रिलीजन नहीं समझाते हैं। वे हमसे ये नहीं कहते कि ऐसा करो, ऐसा करोगे तो भगवान बुरा मान जाएंगे, ऐसा करो भगवान के लिए अच्छा रहेगा। यानी कि वो कुछ भी भगवान के लिए नहीं करते, वो कुछ भी रिलीजन के लिए नहीं करते, वो कुछ भी प्रथाओं के लिए नहीं करते। जबकि हमारा जो भी काम होता है वो क्यों होता है? दिखावे के लिए होता है। हम जो भी कुछ करते हैं तो कहते हैं कि ऐसा मत करो भगवान बुरा मान जाएंगे। तो वो इस बात पे डिस्कस नहीं करते, वो इस बात से परेशान नहीं होते। वे अपने कर्तव्यों के बारे में बातें करते हुए किसी को परेशान नहीं करते हैं। ठीक है, तो यही सब कारण है कि कभी वापस लौटकर जाना चाहता है। किसके पास जाना चाहता है? एनिमल्स के पास। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड। और सबसे खास बात देखिए कि मनुष्यों के विपरीत पशुओं में नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई जो है वो असंतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ नॉट वन नील्स टू अनदर। तो सबसे पहली बात कि नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, यानी कि कोई ऐसा नहीं मिलेगा पशु आपको जो असंतुष्ट हो। और शायद अगर कवि की भावनाओं को मैं समझने का प्रयास करूं तो कवि ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा मनुष्य आपको नहीं मिलेगा जो संतुष्ट हो। तो ये सबसे बड़ा अंतर है मनुष्यों में और पशु में, कि पशुओं में कोई असंतुष्ट नहीं है और मनुष्यों में कोई संतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ नॉट वन नील्स टू अनदर। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि कोई भी वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए मरा नहीं जा रहा है, पागल नहीं हुआ जा रहा है, और कोई भी दूसरे के सामने झुकता नहीं है।
द नॉट वन इज डिमेंटेड विथ नॉट वन नील्स टू अनदर। तो डिमेंटेड का मतलब होता है पागल होना, मैड के अर्थ में होता है। तो किसी के अंदर किसी भौतिकता को यानी भौतिक सुखों को प्राप्त करने का पागलपन नहीं है। आप अगर कोई पशु पालते हैं तो आप उनको चाहे खपड़ैल मकान के अंदर बांध दीजिए, छत वाले मकान के अंदर बांध दीजिए, एसी में बांध दीजिए, पंखे में बांध दीजिए, वो अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पागलपन नहीं दर्शाते हैं। जबकि हमारी प्रवृत्ति क्या है कि हम अगर कच्चे मकान में है तो पक्के मकान में जाने की चाह रखते हैं, पक्के मकान में जाते हैं तो और आधुनिक सुविधाओं की ओर भागते हैं। तो यह भी एक अंतर कवि को दिखता है। और फिर कहते हैं कि नॉट वन नील्स टू अनदर, और उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। जैसे हमारा समाज बटा हुआ है अमीरी गरीबी और जाति के खाई में, यानी एक दूसरे के सामने झुकता है, तो पशुओं में ऐसी कोई बात नहीं होती है। वो एक दूसरे के सामने झुकते नहीं है, उसमें कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है, सभी समान है। Not to his kind that lived thousands of years ago। अब कवि कहते हैं कि वे इस बात को लेकर के भी चिंतित नहीं है कि नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, कि उनकी सभ्यता कितनी पुरानी है। पशुओं को इस बात की चिंता नहीं होती कि उनकी सभ्यता कितनी पुरानी है, जबकि हम मनुष्य इस बात को लेकर के हमेशा सशंकित रहते हैं, हमेशा विचलित होते हैं कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है और हम अपनी सभ्यता में क्या अर्जित कर रहे हैं और क्या खो रहे हैं, जबकि पशुओं में ऐसा कुछ नहीं होता है। नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। तो उनको अपने हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता की चिंता नहीं है, और नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और कहते हैं कि उनमें डिसरिस्पेक्टेबल, यहाँ रिस्पेक्टेबल बाय मिस्टेक है, तो नॉट वन इज डिसरिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। जब भी और से जुड़ा हुआ हो कोई सेंटेंस तो उसका होता है या। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि डिसरिस्पेक्टेबल होगा क्योंकि दूसरी तरफ जो वर्ड है वो अनप्लीजेंट वर्ड है, अनहैप्पी है, और रिस्पेक्टेबल जो है वह पॉजिटिव है। तो ये निगेटिव की तरफ हमको आना, अनहैप्पी और नाखुश, तो वहां पे सम्मान करने योग्य कैसे हो सकता है, रिस्पेक्टेबल कैसे हो सकता है, तो इसलिए वहां पे डिसरिस्पेक्टेबल होगा। नॉट वन इज डिसरिस्पेक्टेबल, यानी कि सारी पृथ्वी के अंदर अगर आप घूम करके देख लीजिए तो उसमें आपको एक भी पशु ऐसा नहीं मिलेगा जो उदास है। पूरी की पूरी पृथ्वी अगर आप छान मारो, खाक मारो, तो भी आपको एक भी ऐसा पशु नहीं मिलेगा जो उदास है, और एक भी ऐसा आपको पशु नहीं मिलेगा जो डिसरिस्पेक्टेबल है, यानी कि जो अनादरणीय है, यानी जिसका आदर नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि आदर और अनादर के भाव तो तब आते हैं जब हम बड़ा या छोटा करके कुछ सोचते हैं। तो वहां तो कोई बड़ा है ही नहीं, उनका समाज तो बटा हुआ है ही नहीं, तो इसलिए उसमें कोई डिसरिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कवि आगे क्या कहते हैं। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। इसलिए कवि कहते हैं कि ये जो पशु है हमारे साथ हमारे बीच क्या करते हैं कि अपने रिलेशंस को शो करते हैं, अपने प्यार को प्रदर्शित करते हैं, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं, जबकि वो बोल नहीं सकते। अब वो कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो अगर आप किसी कुत्ते को देख करके पुचकार दो तो वो अपनी दुम हिलाने लगता है। तो ये क्या है, उनका प्रदर्शन है। आपके घर पे अगर कोई पालतू पशु है जिसकी सेवा आप हर रोज कर रहे हैं, जिसको आप हर रोज चारा खिला रहे हैं, तो आप पाते हैं कि वो आपको देखता है तो एक स्नेह के भाव से आपकी ओर देखता है, अपेक्षा के भाव से आपकी ओर देखता है, तो वो अपना रिश्ता हमारी तरफ दर्शाता है। और कभी कहते हैं एंड आई रिस्पेक्ट देम एक्सेप्ट देम, और मैं उस रिश्ते को स्वीकार करता हूं, और मैं उसको क्या कर लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। कहते हैं दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दे इवांस, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ दे इवांस। अर्थात
वे मुझे निशानी ला कर देते हैं, वे मुझे निशानी देते हैं या लाते हैं हमारे लिए। टोकन का मतलब होता है निशानी। आप जाते हैं चाट की दुकान पर तो आपको टोकन दिया जाता है, बैंक में जाते हैं तो आपको टोकन दिया जाता है कि आपका नंबर आएगा तो आप ले लेना। तो दे ब्रिंग मी टोकन, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इवांस। तो कहते हैं कि वे मुझे टोकन लाते हैं, वे इन्हें स्पष्ट अपने पास दिखाते हैं। वो टोकन लाते हैं और हमें क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। दे इवांस देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस, दे इवांस देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस, यानी ये क्या करते हैं कि उन टोकन्स को वो हमारे पास शो करते हैं साफ साफ तरीके से, स्पष्ट रूप से, जो उनके व्यवहार का होता है, हमसे जुड़ाव का होता है। अब कभी कहते हैं आई वंडर वेयर दे गेट दिस टोकन्स, कि ये गुण, ये पहचान, ये निशानी उन्हें कहां से मिली, यह सोचकर मैं विचलित हूं। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, ये निशानी उन्होंने कहां से प्राप्त की। तो इसके दो ऑप्शंस कभी दे रहे हैं, कहते हैं डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम एगो, यानी क्या हमने हजारों साल पहले, एक लंबे समय पहले, जब हमारी सभ्यता का विकास हो रहा था, जब हम होमोसेपियंस से मनुष्य की ओर बढ़ रहे थे, जब हम आदि मानव से मानव की ओर बढ़ रहे थे, तो क्या हमने वो टोकन उनको हस्तांतरित कर दिया? क्या हमने वो हस्तांतरित कर दिया, ट्रांसफर कर दिया उनको? एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, या फिर लापरवाही के साथ, बेपरवाह तरीके से हमने अपनी सभ्यता में से उन गुणों को जो आज मनुष्य में है, ये तो हमारे मनुष्य के गुण थे, तो या तो हमने उन गुणों को सभ्यता के विकास के मार्ग की बाधा समझकर छोड़ दी, उनको हस्तांतरित कर दी, या बेपरवाही से इसके वैल्यू को न समझते हुए त्याग दिया, जिसको आज किसने अपना लिया? जानवरों ने अपना लिया। तो दैट द वे, यही एक कारण है कि हम क्या करते हैं, आज मैं रुकता हूं और क्या करना चाहता हूं, लौट कर वापस जाना चाहता हूं। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, क्योंकि जो गुण हमारे अंदर होने चाहिए थे वो तो अब किसके पास है? जानवरों में है। जबकि हमारी जिंदगी क्या है? द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, लालच, इन सभी चीजों से इतना बुरी तरह प्रभावित हो चुका है, परंपराओं की जंजीर में इतना बंध चुका है कि हमारी जिंदगी बहुत ही दुविधा में है। जबकि पशुओं की जिंदगी की बात अगर करें तो उनकी जिंदगी बहुत ही सरल और सुगम तरीके से चल रही है। तो इसलिए कभी ये चाहते हैं कि मैं सोचता हूं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, कि मैं लौट जाऊं वापस और रहूं उन पशुओं के साथ, ताकि इन चीजों से, इन परेशानियों से, जो मानवीय गुण है या इसको अवगुण आप कह सकते हैं, उससे बच सकूं, और जो पशुओं में है उसको धारण कर सकूं, और एक ऐसी जिंदगी जिसमें बेचैनी ना हो, लालच ना हो, द्वेष ना हो, घृणा ना हो, ऐसे जीवन को जी सकूं। तो ये एनिमल्स टाइटल जो है यह ह्यूमन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कवि ने बहुत सारी बातें कह दी है, हमें एहसास कराने का प्रयास किया है कि वो कौन सी चीजें हैं जो हमने खो दी, और वो कौन सी चीजें हैं जिसे पशुओं ने स्वीकार कर लिया, और वो आज कहाँ है और हम आज कहाँ हैं। इसीलिए कवि वहां जाना चाहते हैं और उनके साथ रहना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं और इन मानवीय दुखों से बचना चाहते हैं। आशा करता हूं बच्चों कि आपको हमारा यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है।
तब तक के लिए गुड बाय। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए पोएम के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक